मुंबई चलते हैं। विनोद जगदाले लगातार बने हुए हैं। तो विनोद, क्या लग रहा है यहां पर, क्योंकि 18 सीटों पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए जाते हैं, इसे किस तरह का संकेत माना जाए? अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर चर्चा चल ही रही है ना, और घोषणाएं पहले शुरू हो जाती हैं। देखिए अभी भी महाराष्ट्र में यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच में बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है। कल बाला साहब थोरात, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि विधानसभा का जो सत्र खत्म हो जाएगा, एक हफ्ते का शायद ये सत्र चलने वाला है, उसके बाद वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर हम घोषणा कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी ने अपने 18 कोऑर्डिनेटर लोकसभा क्षेत्र के लिए, कुछ लोकसभा क्षेत्र में 2-2 कोऑर्डिनेटर दिए गए हैं, ऐसे 18 सीटों के लिए अपने कोऑर्डिनेटर की लिस्ट जारी कर दी है। और उसमें से खास बात यह है कि मुंबई की 4 सीटों पर उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर की घोषणा कर दी है। यानी ये साफ है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में 18 सीटों पर लड़ने वाले हैं, और जिसमें से 4 सीटें ये मुंबई की लोकसभा की होंगी। देखिए अब कितनी भी सीटों की कोऑर्डिनेटर आप वहां पर घोषित कर दीजिए, लेकिन इस गठबंधन में जब तक प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं आ जाती, तब तक इस गठबंधन में ज़्यादा जोश और दम नहीं दिखने को मिलेगा। आपको पता ही है, पिछले लोकसभा चुनाव में 8 से 10 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की गिराई थी। कुछ सीटों पर 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट वहाँ पर पाए थे। अब 18 सीट पे तो ये हो गया, 48 कुल सीटें हैं, उसमें से 18 सीटें तो ये लड़ गए। अब बची 30 सीटें, उसमें से शरद पवार कितनी सीटों पे लड़ेंगे? कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस खुद कह रही है कि उद्धव ठाकरे को इतनी सीट नहीं देनी चाहिए, और वो दिल्ली के आला कमान को भी ये मैसेज दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये साफ कर दिया है, वो लड़ेंगे तो 18 सीटों पर। और यहाँ पर अब तक घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन घोषणा अब तक नहीं हुई है। 6 से 8 सीटों कर लेकर अभी भी वहाँ पर मातापच्ची महाविकास आघाड़ी में चल रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं, वो सीटें या कई कांग्रेस अपना वहाँ पर दावा कर रही है, कुछ सीट पर एनसीपी दावा कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे सबसे आगे निकल गए। उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर के नाम ही वहाँ पर घोषित कर दिए। तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर अगर चुनाव में मजबूती से उतरना चाहती है, तो प्रकाश अंबेडकर को वहाँ पर साथ में लेना जरूरी यहाँ पर दिख रहा है। जी ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी जो है पेच लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, आप तो हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर आपको दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है, तो आपको बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी, इसको साधना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ही पेच ना सिर्फ मैं बात करूंगी सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए, बल्कि एनडीए के लिए भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। इतने जो है सहयोगी दल अब शामिल हो गए हैं, संख्या लगातार एनडीए में बढ़ती जा रही है, उधर घटती जा रही है, तो ऐसे में और सीटों का पेच फंस रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त क्या स्थिति